अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वीपन डेटा स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट बिफोर दैट एनिमेशन लेयर्स जो हमने क्रिएट की हैं, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने ये समझनी है कि यहाँ पे आप देखें कि डिटेल के अंदर ओवरराइड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे बेस लेयर का 1 है वेट और बाकी लेयर्स का वेट जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा और एक्चुअली 0 है फॉर ऑल दी लेयर्स। लेकिन यहाँ पे मास्क लिखा हुआ आ रहा है और ओवरराइड, तो हमने ये सारी लेयर्स ओवरराइड पे ही रखनी है। लेकिन यहाँ पे हमने दो एवाटार्स बनाने हैं और एवाटार मास्क क्रिएट करने के लिए वी कैन क्रिएट राइट क्लिक क्रिएट एंड देन वी कैन क्रिएट एवाटार मास्क and then we can name it upper body avatar mask. So this mask we will use on the upper body layers और एक और मास्क हम क्रिएट करेंगे which will be handling full body movement, तो इसको हम बोलेंगे full body avatar mask. सो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इज़ कि अगर हम फुल बॉडी अवतार मास्क की सेटिंग में जाएं तो ह्यूमनाइड है और इसको हमने सारे को ग्रीन रखना है क्योंकि हम सारे ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर रहे हैं। लेकिन जो अपर बॉडी मास्क होगा उसके अंदर हम सिर्फ अपर बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं, तो वी विल जस्ट क्लिक ऑन दीज आइटम्स और ये वाली सेक्शंस जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये अपर बॉडी मास्क आ गया। अब ये जो मेन लेयर है आपकी, इस पर कोई भी चेंज ना करें, इसको इसी तरह से रहने देना है। लेकिन उसके बाद पिस्टल लेयर है, तो पिस्टल लेयर के अंदर हमने जो है वो फुल बॉडी मास्क यूज़ कर लेना है। आई के पास को ओवरराइड पे रखने। देन वी हैव ए अगेन राइफल लेयर जिसके लिए फुल बॉडी मास्क हम यूज़ करेंगे, आई के को एनेबल करेंगे। देन वी हैव ए स्नाइपर एंड शॉटगन लेयर्स, उनके लिए भी हम आई के पास को एनेबल करेंगे और फुल बॉडी अवतार मास्क को सिलेक्ट करेंगे। फुल बॉडी अवतार मास्क एंड आई के शुड बी एनेबल। नाउ एम लेयर, इक्विप और रीलोड और फायर लेयर के अंदर हम सिर्फ अपर सेक्शन को एनिमेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर अपर बॉडी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड आई के पास को एनेबल रखेंगे। And then similarly we will just select the upper body section और आई के पास को enable रखेंगे upper body section and we will enable the आई के पास। ओवरराइड सेम रहेगी और इसी तरीके से आई के पास and then upper body mask layer. So this is very important functional. Also ये जो फायर लेयर्स हैं इनको वेट जो है वो 1 पे आप कर लें, 1 पे हम इसको मेरे ख्याल से रख सकते हैं, या फिर 0 पे भी हों तो कोई इशू खास नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो कि हमने की। अब हम स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं इनसाइड द स्क्रिप्ट्स फोल्डर विच नेम इज़ वीपन डेटा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वीपन क्रिएट करेंगे और ये वीपन डेटा जो है इसके अंदर हम डेटा को सेव करेंगे जो कि वीपन्स के ऊपर यूज़ होगा। तो लेट्स क्रिएट द वीपन डेटा स्क्रिप्ट और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो लेट्स क्रिएट ए वीपन डेटा स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट और ये स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे फॉर सेविंग द डेटा ऑफ वीपन्स। डिफरेंट वीपन्स की डिफरेंट डेटा होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर दिस ऑब्जेक्ट वी विल क्रिएट ए मेन्यू आइटम स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट के लिए और विद ए फाइल नेम ऑफ वीपन डेटा, और यहाँ पे कुछ हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग, वीपन नेम, वीपन टाइप। फायर मोड की स्क्रिप्ट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, enums, और दैट स्क्रिप्ट वी कैन क्रिएट फायर विद द नेम ऑफ फायर मोड, और इसके अंदर सिंपली enum फायर मोड हम ऐड करेंगे फॉर सिंगल बस्ट एंड ऑटो फंक्शनैलिटी। And then we will create a header ADS and ADS position जिसके अंदर हम assign करेंगे। Also we will create ADS rotation and position, and then we will create another in the audio files we will create fire sound, reload sound and empty clip sound, और ये हम हर weapons के लिए separate audios add कर सकते हैं। And also we will create a magazine size और जिसके अंदर हम ammos वगैरह के लिए fire rate, मैगजीन साइज़ और एमओ इन्वेंट्री वगैरह
सेव करेंगे। सो दिस इज़ द स्क्रिप्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम आकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।